जिस भी बंदे को शुगर या डायबिटीज की बीमारी होती है उसको नजर खराब होने का बहुत बड़ा खदशा होता है। ये होता क्यों है? एक टर्म होती है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। आपकी आंख एक बॉल की तरह होती है और उस बॉल के पीछे सबसे आखिर पे एक लेयर होती है जिसको रेटिना कहते हैं। जो भी चीज आप देखते हैं वहां पे जाके इमेज बनती है उसकी, और फिर वहां से नर्व्स या आसाब मैसेज लेकर जाते हैं दिमाग तक, और वहां पे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको परखा जाता है कि आप क्या देख रहे हैं। अब वो लेयर जो होती है, वो जो तय होती है जिसको रेटिना कहते हैं, वो अगर डैमेज हो जाए शुगर की वजह से, इसी को रेटिनोपैथी कहते हैं, इसी की वजह से आपकी नजर मुतासर होती है। रेटिना वो जो आखिरी लेयर है वो मुतासर क्यों होती है? देखें, जब भी शुगर आपके खून के अंदर ज्यादा होगी तो वो जो खून की छोटी नालियां होती हैं उनको डैमेज कर देती है, वहां पे सोजिश कर देती है। जब वो डैमेज होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, वहां पे रेटिना पे थोड़ा थोड़ा खून जमा होना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मजीद सोजिश होती है। फिर जब खून की कमी हो जाती है, क्योंकि जो खून की नालियां वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी वो डैमेज हो चुकी हुई हैं, तो फिर वहां पे नई खून की नालियां बनना शुरू हो जाती हैं। और वो जो खून की नालियां बनती हैं, जो नए वाली होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं और वो ज्यादा डैमेज होने के प्रोन होती हैं, मतलब वो ज्यादा डैमेज हो सकती हैं। इसी वजह से जो नई नालियां बन रही होती हैं वो और ज्यादा डैमेज हो रही होती हैं, और फिर शुगर की वजह से, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से वो डैमेज होती जाती हैं और सोजिश बढ़ती जाती है और आपकी नजर कमजोर होती जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, नजर आपकी शुगर की वजह से खराब हो रही है? तो आपको धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात आपको रात के वक्त ठीक तरह से नजर नहीं आता, या फिर आपकी नजर में आपको छोटे छोटे काले रंग के धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी अलामात डायबिटिक रेटिनोपैथी की हो सकती हैं। ऑल्दो ये किसी और वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो हो सकता है ये शुगर की वजह से, आपके रेटिना के डैमेज होने की वजह से आपको इस तरह की अलामात आ रही हैं। अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो बार बार रेटिना डैमेज होता रहता है, और उसके डैमेज होने की वजह से वहां पे स्कार बन जाते हैं, और वो स्कार फिर रेटिना को खींचते रहते हैं अपनी तरफ, और वो रेटिना की लेयर नीचे गिर जाती है, और उसकी वजह से आपकी नजर एकदम से गायब हो जाती है। आपको बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है एकदम से। इसी को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना होता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको शुगर की वजह से रेटिना या नजर कमजोर होने का ज्यादा खतरा हो सकता है? तो पहले नंबर पे, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है, खून के अंदर शुगर ज्यादा है, तो उसकी वजह से खून की नालियां डैमेज होंगी और उसकी वजह से आपकी नजर कमजोर हो सकती है। दूसरे नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर है। शुगर और ब्लड प्रेशर समझे बहन भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं। जिस बंदे को शुगर का मसला होता है उसको ज्यादातर चांसेस यही है कि ब्लड प्रेशर का भी मसला होगा, इसलिए हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक करते रहें, कहीं वो तो ज्यादा नहीं है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखें। तीसरे नंबर पे स्मोकिंग है। जो बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, उसकी खून की नालियां भी डैमेज होती रहती हैं, स्पेशली अगर आपको शुगर का मर्ज है और साथ में ब्लड प्रेशर भी है, फिर भी आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है, ये आपकी नजर किसी भी वक्त खराब कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रोल ज्यादा है, मतलब आप खाना इस तरह का खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा है आपके जिस्म में, तो कोलेस्ट्रोल ज्यादा होने की वजह से भी खून की नालियां डैमेज हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और अगर खून की नालियां जो आंख के अंदर हैं वो डैमेज हो जाएंगी तो उसकी वजह से भी आपकी नजर कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है और आप इससे बच कैसे सकते। तो इलाज के लिए, तो अगर आप में ये मसला हो गया तो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मसला है, उसके मुताबिक आपका इलाज किया जाता है। तो जो आई डॉक्टर होगा, आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के इलाज की जरूरत है। क्या सिर्फ आप अपनी शुगर को मैनेज करके, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके इसको ठीक कर सकते हैं या इसको रोक सकते हैं, या फिर आपको मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है? बाज़ औक़ात आपको आंख के अंदर कुछ दवाइयां इस्तेमाल करना पड़ती हैं, बाज़ औक़ात इंजेक्शंस लगवाने पड़ जाते हैं जिनको एंटी वेजेफ इंजेक्शंस कहते हैं। वो जितनी भी नई खून की नालियां बन रही होती हैं, जो पतली होती हैं और उनके फटने का खतरा होता है, उनको वो रोक देते हैं। बाज़ औक़ात जैसे मैंने बताया कि रेटिना डीटैच हो जाता है, उतर जाती है वो लेयर, और उसको दोबारा से अटैच करने के लिए, उसको दोबारा से स्टिच करने के लिए भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा लेजर थेरेपी भी होती है, मतलब लेजर के जरिए जहां जहां पे खून की नालियां लीक हो रही हैं और ब्लड फैल रहा है, उसको वहां पे डैमेज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ताकि खून की नालियां मजीद वहां से ब्लड को बाहर ना निकालें और वहां पे सोजिश ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है इस बीमारी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपके अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं होंगे तो शुगर हमेशा कुछ ना कुछ आपका डैमेज करती रहेगी, चाहे वो आपकी आंखें हों, गुर्दे हों या दिल हो, किसी ना किसी जगह पे वो डैमेज करती ही रहेगी,
ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी 2 दिन शुगर ज्यादा रही है तो फौरन से आपके जिस्म के हिस्से काम करना छोड़ जाएंगे। ये सालों चलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता रहता है, आपको पता नहीं चलता, अलामात बढ़ती जाती हैं और फिर एंड पे वो रिवर्सिबल नहीं रहता, वापस नॉर्मल उसी कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में नहीं लेके आ सकते, चाहे वो आपकी नजर हो या आपका दिल हो या आपके आसाब हों। दूसरे नंबर पे जो बहुत जरूरी चीज है और मैं समझता हूं कि हर शुगर के मरीज को ये जरूर करनी चाहिए, वो है अपनी आंखों का चेकअप। एटलीस्ट साल में एक दफा अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवाएं। और आंखों का चेकअप का मतलब ये नहीं कि अपनी नजर चेक करवाएं, आंखों के चेकअप का मतलब ये है कि डॉक्टर आपकी रेटिना को, वो जो आखिरी लेयर है, उसको मशीन के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखे कि वहां पे खून की नालियां टूट तो नहीं रही, वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तीसरे नंबर पे वर्जिश। वर्जिश आपके लिए बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप वर्जिश करेंगे आपके शुगर लेवल्स उतने बेहतर होंगे और आपकी आंखों पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। चौथे नंबर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। एक तो रेगुलरली उसको मॉनिटर करें और जो दवाई आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, कम करने के लिए दी गई है, उसको रेगुलर इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उसको छोड़ दें। सिगरेट स्मोकिंग का कोई फायदा नहीं है। जितनी भी बीमारियां हैं आपके जिस्म में, सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन बीमारियों को ज्यादा करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके करने से आप डायबिटिक रेटिनोपैथी से बच सकते हैं। शुगर की वजह से जो नजर खराब होती है उससे आपका बचाव हो सकता है। शुगर की वजह से किडनीज, आपके गुर्दे भी बिल्कुल ऐसे ही डैमेज होते हैं और उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, शायद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ये ऊपर नजर आ रहा होगा। ये वीडियो भी जरूर देखें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हमेशा अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।